तो इसने बोला है रेडियस एंड हाइट ऑफ ए सॉलिड राइट सर्कुलर कोन इज आर एंड एच रेस्पेक्टिवली. ए कोनिकल फिगर ऑफ रेडियस r/2 एंड हाइट h/2 इज कट आउट फ्रॉम द कोन. व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग फिगर. ठीक है, सो हमें ये वाला एक कोन दिया गया है. ठीक है, ये एक सेकंड क्या कर दिया मैंने. ठीक है, ये वाला हमें कोन दिया गया. ठीक है, इसमें से हमने एक छोटा कोन काट लिया. ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो बचा हुआ सॉलिड है उसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा. तो इसने इसकी जो बड़े वाला कोन है उसकी हाइट दे रखी है h. ठीक है, और छोटे वाले कोन की हाइट दे रखी है h/2. ठीक है, और जो बड़े वाला कोन है उसकी जो रेडियस है वो है r, और जो छोटे वाला कोन है, ठीक है, उसकी जो रेडियस है, ये वाली रेडियस, वो है r/2. तो अब देखो यहाँ पे कि इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा. एक तो ये जो बड़े वाला है इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा वो वाला होगा. ठीक है, एक जो छोटे वाला कोन होगा इसको काटने के बाद यहाँ पे जो कर्व्ड सरफेस एरिया बनेगा वो होगा. और एक चीज़ और देखो कि जब इसका हम इसको नीचे से देखेंगे तो ये नीचे से कैसे दिखेगा, ये नीचे से कुछ ऐसा दिखेगा. ठीक है, ये वाला हिस्सा मैंने काट दिया, इतना हिस्सा मैंने काट दिया, तो हमारे पास बचेगा कौन सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा हमारे पास बचेगा. ठीक है, तो हम इसका एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो यहाँ देखते हैं टोटल सरफेस एरिया कितना होगा यहाँ पे. एक सेकंड. हाँ, तो बड़े वाले का टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, पाई r और L1 मान लेते इसको, इसको R1 मान लेते पहले. अब इसको ये छोटे वाला होगा, छोटे वाले का कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा, पाई r2 L2 प्लस इसका जो एरिया होगा, ये वाला जो पार्ट है इसका एरिया कितना होगा, पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर. एक सेकंड, मैंने इसको r1 माना था. ठीक है, इसको एक सेकंड, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, क्योंकि मैंने इसको बड़े वाले को r1 माना है. ठीक है, और छोटे वाले को मैंने r2 माना है. ठीक है, अब यहाँ से रख देते हैं वैल्यूज. पाई r1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू कितनी होगी, L1 की वैल्यू होगी तुम्हारी रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और सॉरी r स्क्वायर स्मॉल कर लेते हैं. ठीक है, और L2 की वैल्यू कितनी होगी तुम्हारे पास, रूट h स्क्वायर बाई 4 प्लस r स्क्वायर बाई 4. ठीक है, तो वो पुट कर देते हैं यहाँ पे. ये कितनी होगी, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पाई r2 कितना होगा तुम्हारा, r/2 रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. और जब हम इस 4 को बाहर लेके जाएंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस पाई, और r1 कितना हमारे पास, r स्क्वायर माइनस r2 कितना हमारे पास, r/2. तो r/2 का स्क्वायर कितना होगा, r स्क्वायर बाई 4. ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं. तो पाई r रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस पाई r बाई 4 रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 3 पाई r स्क्वायर बाई 4. ठीक है, यहाँ से कितना हो गया तुम्हारे पास, 5 पाई r रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर बाई 4 प्लस 3 पाई r स्क्वायर बाई 4. अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, एक तो 4 कॉमन आ जाएगा तुम्हारा, ऊपर से क्या आएगा, पाई और r कॉमन आ जाएगा. तो अंदर क्या बचा, 5 रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 3 इंटू r. ठीक है, तो यही तुम्हारा आंसर है. इसने पूछा है पाई r बाई 4, 5 रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 3r. कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन है तुम्हारे पास. ठीक है.